अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, यानी कि एडजेक्टिव की तरतीब क्या होती है एक सेंटेंस के अंदर। अच्छा, पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि एडजेक्टिव्स की तरतीब, मतलब ऑर्डर, एडजेक्टिव का क्या ऑर्डर हो सकता है, क्या तरतीब हो सकती है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी नाउन के साथ एक ही एडजेक्टिव हो। बाज़ औक़ात किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो उसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब किसी नाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स मौजूद हों तो फिर उन एडजेक्टिव्स को एक ख़ास तरतीब में, एक ख़ास ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम उसी ऑर्डर को, उसी तरतीब को समझेंगे कि जब एक नाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं तो फिर उन्हें किस ऑर्डर में हमने लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When two or more adjectives occur before a noun, they follow a particular order। जी, ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जब किसी नाउन के साथ एक या एक से दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो फिर वो एक मखसूस तरतीब या एक मखसूस ऑर्डर जो है उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। अब ब्यूटीफुल जो है ये भी एडजेक्टिव है, यंग भी एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव आ गए हैं जो लेडी को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी जो लेडी है, औरत है, वो खूबसूरत भी है और वो जवान भी है, तो दो एडजेक्टिव है। अ स्मॉल वाइट हाउस, एक छोटा सफ़ेद घर। हाँ जी, यहाँ पे अब जो घर है उसका साइज़ भी हमें पता चल रहा है और उसका कलर भी पता चल रहा है, तो दो एडजेक्टिव हैं। इसी तरह अ वंडरफुल न्यू कार एंड ओल्ड ब्रास मेडल। नेक्स्ट है अ स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर। अब यहाँ पे तीन एडजेक्टिव्स आ गए हैं। स्मॉल, ये हमें बता रहा है कि जो चेयर है उसका साइज़ बता रहा है कि वो छोटी है। ब्लैक, उसका कलर बता रहा है हमें, और वुडन, उसके मटेरियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो चेयर है वो लकड़ी की है। तो यहाँ पे ये जो आपको एग्जांपल्स बताई हैं, इससे ये बात आपको क्लियर है कि दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। जी, तो अब ऐसी सूरत हाल में हमने तरतीब को कैसे अरेंज करना है, कैसे हमने ऑर्डर को मेंटेन करना है एडजेक्टिव्स के, तो एक सिंपल सा रूल है, बस वो अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप कभी भी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के लिहाज से गलती नहीं करेंगे। जी, व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव अकर बिफोर अ नाउन दे फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। हाँ जी, जब जो है एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं किसी नाउन से पहले, तो जो मखसूस ऑर्डर जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी वो ये है। यानी सबसे पहले, यानी नाउन से पहले आपने देखना है कि एडजेक्टिव जो है वो ओपिनियन है, साइज़ है, एज है, कलर है, ओरिजिन है या मटेरियल है। तो ये इन्हीं जो है कैटेगरीज में से कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो आपने तरतीब यही रखनी है कि पहले ओपिनियन वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर साइज से रिलेटेड जो एडजेक्टिव आएगा, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन यानी वो कहाँ से तल्लक रखती है कोई चीज़, और उसके बाद मटेरियल यानी वो किस चीज़ से बनी है। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है आपको यहाँ पे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी हम थोड़ा आगे जाके जब सेंटेंसेस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी, अगर हम ओपिनियन क्वालिटी की बात करें, उनकी एग्जांपल्स देख लें, जैसे स्मार्ट, स्वीट, हैप्पी, गुड, फेमस, काइंड, नाइस। यानी ये आप बता दें उसकी क्वालिटी जो है, यानी कोई चीज़ कैसी है, ठीक है ना। उसके बाद साइज़ है, साइज़ में आप जानते हैं स्मॉल, लार्ज, टाल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, लिटिल। कोई चीज़ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, ठीक है। एज, जी, यंग, ओल्ड, एल्डरली, मिडिल एज, यानी उसकी एज के हवाले से जब हम बात करें। कलर, कलर में कोई भी कलर हो सकता है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, येलो एक्सेट्रा। इसी तरह ओरिजिन, ओरिजिन भी यानी तल्लुक़ कहाँ से रखती है, किसी शहर से भी तल्लुक़ रख सकती है, किसी कस्बे से, किसी गांव से, किसी कंट्री से, ठीक है। तो पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, अफगानी, इंग्लिश, ग्रीक एक्सेट्रा, ये आपका ओरिजिन है। अच्छा जी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए चंद एग्जांपल्स दिए हैं, वरना कोई भी हो सकती है। जी, मटेरियल, मेटल, गोल्ड, कॉटन, पेपर, ब्रास, ग्लास, प्लास्टिक, वुडन, किसी और मटेरियल की भी हो सकती है, जैसे स्टील आप कह लें, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये आपने ये तरतीब रखनी है जब भी आपने एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करने हैं किसी नाउन के साथ। अब इसको समझने के लिए हम सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज़ देखते हैं तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। जी, अ यंग स्मार्ट गर्ल वॉज वॉचिंग द मैच। जी, एक जवान बड़ी स्मार्ट किस्म की, ठीक है, तेज़ तराज लड़की मैच देख रही थी। अब वैसे अगर हम देखें ना, इसमें ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। हम इसे कह सकते हैं कि इसमें एरर ऑफ एक्सप्रेशन टाइप कोई चीज़ गलत है। यानी कि यहाँ पे आपने एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है
उसमें गलती की है जी। तो ये भी जो है करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि सेंटेंस में तो गलती है ही नहीं। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये भी गलती हो सकती है, एडजेक्टिव का ऑर्डर जो है गलती हो सकती है। मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ कि MCQs वाला जो एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है या MCQs वाला पोर्शन है, उसमें करेक्शन ऑफ एरर वाला क्वेश्चन लाजमी होता है। और इसी तरह की वो चीज़ें जब डालते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर गलत करते हैं जी। तो यहाँ पे अब ऑर्डर में गलती है। ऑर्डर किस तरह, अब यंग क्या है, एज है, तो ये एज आ गई, ठीक है जी। उसके बाद स्मार्ट क्या है, स्मार्ट क्वालिटी है, तो क्वालिटी यहाँ पे है ओपिनियन, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। उसने क्या किया है, जो एज है उसको पहले लिख दिया यंग, और क्वालिटी को बाद में ले गया, तो ये गलत हो गया ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि आपने क्वालिटी को पहले लिखना है, एज जो है ये आपने बाद में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये 6 की 6 जो हैं आपके जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड सारे एडजेक्टिव ही किसी नाउन के साथ हों। देखें एडजेक्टिव तो 2 होंगे ना, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपने ऑर्डर यही रखना है। अब यहाँ पे 2 हैं, एक एज है और एक ओपिनियन है, तो अगर ऑर्डर आपने उधर से चलना है, ओपिनियन पहले आएगा एज बाद में आएगा, यहाँ पे उसने एज पहले कर दिया ओपिनियन बाद में कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया। यंग स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट यंग होगा। अब स्मार्ट क्या है, ये क्वालिटी होगी, और यंग क्या है, ये क्या हो गया, एज। तो अब देखें ये क्वालिटी और ये एज, अब इसका ये ऑर्डर ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मिस निदा इज एन ओल्ड स्वीट लेडी। अब ओल्ड क्या है, ये एज है, और स्वीट क्या है, ये इसकी ओपिनियन है या क्वालिटी है। बिल्कुल ये जैसे पहला वाले सेंटेंस में गलती थी, एज को पहले ले लिया, क्वालिटी को बाद में ले लिया, ऑर्डर खराब हो गया। ऑर्डर क्या होगा, मिस निदा इज अ स्वीट ओल्ड लेडी। अब ये सेंटेंस ठीक है, स्वीट क्या है उसकी क्वालिटी है, ओल्ड क्या है ये उसकी एज है, तो क्वालिटी पहले आएगी, एज जो है बाद में आएगा। नेक्स्ट देखें, दे लिव इन वुडन स्मॉल हाउस। हाँ जी, अब वुडन क्या है, मटेरियल है, स्मॉल क्या है, ये साइज है, तो ये तो क्लियर है, मटेरियल वैसे ही आखिर में आना है, ये तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। तो मटेरियल जो है और स्मॉल क्या है, साइज, तो साइज पहले आएगा मटेरियल बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, मटेरियल पहले लिख दिया है और साइज बाद में लिख लिया है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दे लिव इन स्मॉल वुडन हाउस जी, साइज पहले मटेरियल बाद में जी। तो ये आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब लास्ट में एक 3 जो है क्वालिटीज़ या 3 एडजेक्टिव्स वाला जो एक सेंटेंस हम देखते हैं। अ स्मार्ट यंग ब्लैक अमेरिकन बॉय वाज प्लेइंग द गेम। एक्चुअली चार एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमने देखना है कि ये ऑर्डर ठीक है कि नहीं जी। स्मार्ट ये क्वालिटी है, यंग क्या है, ये उसकी एज है, ब्लैक कलर अमेरिकन ओरिजिन। तो देखें स्मार्ट क्वालिटी पहले है, ठीक है, एज, हाँ जी एज है, उसके बाद क्या है, कलर आ गया ब्लैक, और ओरिजिन क्या है, अमेरिकन है। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, बिल्कुल सही ऑर्डर के अंदर लिखे हैं। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करेंगे, जैसे अ यंग स्मार्ट कर देंगे या अ स्मार्ट यंग अमेरिकन ब्लैक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा और देखने में थोड़ा सा ऑड भी लगेगा, वियर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। तो ये इसका सही ऑर्डर है, तो ये ठीक है। तो आपने इस ऑर्डर को ज़ुबानी अपने जहन के अंदर बैठाना है। अब वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप देखें जी एज पहले आ रहा है, इस तरह ये क्विक आपका रिस्पॉन्स चाहिए क्वेश्चन को हल करते हुए। तो खैर प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ भी जाएगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से आपने याद किया होगा, यानी आप इसको जहन में रखें, क्वालिटी पहले है, साइज़ है जी, एज है, कलर है, ओरिजिन है और फिर मटेरियल है, ठीक है। तो जब आपने एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करने हैं किसी सेंटेंस के साथ, तो आपने इस ऑर्डर में एडजेक्टिव को लिखना है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आपका फ़ायदा भी होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।